इस वक्त इमरान खान की पे रोल पर रिहाई के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट हुई है। लतीफ़ खोसा और अली अमीन गंडापुर साहब अदालत से बाहर आ रहे हैं, देखते हैं कि क्या डेवलपमेंट हुई है। खोसा साहब बताइएगा, पेरोल पर रिहाई के हवाले से इमरान खान की जो दरख्वास्त थी उस पर समाअत हुई है, क्या अहम पेशरफ्त हुई आज अदालत में, बताइएगा। देखें, मैंने ये शिकायत चीफ जस्टिस साहब को भी की कि क्या एक ही शख्स के लिए ये मुख्तस है कि हर चीज़ पर जो है हमारी दरख्वास्त पर, हमारी पटिशन पर जो है दफ्तर एतराज़ लगा देगा और उस एतराज़ को रिमूवल के लिए फिर आप ही के पास आना पड़ेगा। तो कहते हैं नहीं, इंसाफ सभी के लिए। तो मैंने कहा फिर इंसाफ तो ये दफ्तर वाले तो नहीं कर सकते, एडजुडिकेट के ये लोकस स्टैंडाई। मैंने कहा एक शख्स जिसने पिटीशन की है वो 6 करोड़ पाकिस्तानी अवाम का चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो सीसीआई का मेंबर है, वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, पाकिस्तान का वो एक पिलर होने के नाता से उसका स्टेक है इस मुल्क में, और वो कह रहा है कि नेशनल कोहेशन के लिए, नेशनल यूनिटी के लिए हमें जो है एक ऐसा दुश्मन जो ललकार रहा है उसके लिए मुत्तहिद होना और मुत्तफिक होना और इत्तेहाद करके एक सीसा पिलाई दीवार की तरह होना ये लाजिम और मलजूम है पाकिस्तान की उसके लिए बका और तरक्की के लिए। तो इसलिए पैरोल पर किया। तो वो कहने लगे कि उनको सज़ा भी हुई है। मैंने कहा वो भी अपील आपके पास तेज़ ज़ेरे तजवीज़ है, इसलिए कि हतमी नहीं होती सज़ा, और अपील जो है वो उसका तसलसल होता है, कंटिन्यूएशन होती है। और मैंने उस दरख्वास्त में भी लिखा है कि ये झूठे और लग़्व केसेस हैं, इसमें जब भी अपील में आया है वो सारे बरी हुए हैं केसेस, 3 से तो बरी हो चुके और बाकी आपके पास लगा हुआ है। वो एक इन्होंने फ्लिमजी किस्म का एतराज़ दफ्तर ने लगाया था कि अर्जेंट आपने क्यों दरख्वास्त सस्पेंशन की दी है जबकि अपील आपने ऑर्डनरी की है। तो मैंने कहा वो ऑब्जेक्शन भी आपने ओवर रूल किया था, इसलिए चूंकि आप ही के पास ज़ेरे इल्तवा है, तजवीज़ है अपील, आप ही मजाज हैं प्रोबेशन पर। उनका ये एतराज़ भी था कि दफ्तर ने जो एतराज़ किया कि जी पिटिशनर खुद क्यों नहीं आया प्रिजनर, तो उसमें भी हमने नज़ीर दी नहीं की अदालत की इनके साबिक पेश रो की, जिसने कहा कि कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई भी कर सकता है नालिश किसी प्रिजनर के बारे में। और फिर हमें कहा जी हमें तो वो मुलाकात नहीं करने दे रहे, खुद चीफ मिनिस्टर साहब को मुलाकात नहीं करने दी है, तो इसलिए हम उनकी जानिब से कैसे कर सकते थे। जाहिर है कि एक ऐसी जो है इमरजेंसी की सिचुएशन है जो अभी भी तसलसल से बारिश जारी हो सारी है। रात भी जो है एक ड्रोन गिरा है लाहौर एयरपोर्ट के करीब, और फिर नाज़िम आला को हिंदुस्तान के परसोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर करके पाकिस्तान ने जो है उसे हिंदुस्तान से निकल जाने का जो है हुक्म दिया है। तो इसकी जाहिर है रिएक्शन के तौर पर मोदी इस वक्त जो है वो एक ज़ख्मी जानवर की तरह जो है, और ज़ख्मी जानवर आपको पता है जब भी जो है वो कटता है, तो इसलिए हमें मुस्तैदी की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। और मुस्तैदी तभी हो सकती है जब इमरान खान को मुखलिसी दी जाए पैरोल पर। जब तक उनके केसेस अदालत से बरी नहीं हो जाते तब तक उन्हें पैरोल पर रिहा किया जाए, ताकि वो अपना मौसर किरदार इस कौम को मुत्तहिद करने में, मादर वतन को जो है एक यलगार, एक जो है एक ऐसे दुश्मन, मूजी दुश्मन के हाथों से महफूज रखने के लिए उनका किरदार बहुत ज़रूरी है कौम के लिए और मुल्क के लिए। सो मैंने कहा कि ये नेशनल इंटरेस्ट में ये जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने पिटीशन की है, इसमें कौमी मफाद शामिल और शरीक है, कोई जाती। गंडापुर साहब, बहुत से लोग इस पर तनकीद भी कर रहे हैं विद इन पीटीआई कि भाई ये पेरोल पर रिहाई नहीं होनी चाहिए थी, मुकम्मल रिहाई होनी चाहिए थी, इस पर क्या कहना है? इस पे मुकम्मल रिहाई के लिए भी हमारी पिटीशन जो है वो यहाँ पे चल रही है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि देखें, मेरे पास एक ऑर्डर है अदालत का ऑलरेडी कि हर हफ्ते में मुझे एक मुलाकात उनके साथ करनी चाहिए, क्योंकि मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूँ और मेरा एक बड़ा सेंसिटिव सूबा है, और मैंडेट चोरी करने के बावजूद इन लोगों ने अपना मैंडेट चोरी नहीं होने दिया। अब उसमें मेरी इमरान खान के साथ जो है मुलाकात, उसमें मुशावरत, अभी फिर हमारा बजट अभी आने वाला है, 100 बिलियन का बजट होता है, उसमें वो मेरा लीडर है, इस पार्टी का वो हेड है, उसका एक विजन जो है वो ज़रूरी है कि उसके अंदर उसका इनपुट आए। लेकिन अगर मुझे मुलाकात ही नहीं छोड़ेंगे अपने लीडर के साथ, तो मैं उनके विजन को उस तरीके से इम्प्लीमेंट तो नहीं कर सकता। तो क्योंकि डे टू डे मैटर्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल आपके सामने हैं वहाँ के, बाकी जो मसाइल हैं हमारे फेडरल गवर्नमेंट, हमारे जो वाजिबात उनके मसाइल होते हैं, बाकी हमने किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, क्या हमारे इस वक्त कितनी गुंजाइश है हमारे पास, उसके मुताबिक हमने क्या करना है अपनी पार्टी पॉलिसी मैनिफेस्टो के मुताबिक। और यहाँ पे मुलाकात ही 2 महीने नहीं छोड़ते ये लोग।
تو بیسیکلی یہ ذاتی ہے بہت بڑی. میرے خیال میں پوری قوم یہ جانتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ ذاتیات کی جا رہی ہیں. جو لوگ بھی ذاتیات کر رہے ہیں میں ان سے یہ کہوں گا کہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے لیے عمران خان نے ہمیشہ کہا کہ میں معاف کرنے کو بھی تیار ہوں, میں مذاکرات کے لیے بھی تیار ہوں. لیکن جو لوگ ہردرمی کر رہے ہیں, انا کا مسئلہ بنا رہے ہیں, وہ وقتی طور پہ شاید اپنی انا کو تسکین تو پہنچا رہے ہوں لیکن وہ پاکستان کو صرف نقصان نہیں دے رہے, ٹھیک ٹھاک ایسا نقصان دے رہے ہیں کہ نسلوں تک یہ بات چلے گی کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے ٹائم میں پاکستان میں ہوا تھا. اور اس سے پاکستان کو آج نقصان ہو رہا ہے معاشی طور پر. پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے, پاکستان کے اندر اس وقت کرائسس ہے اکنامک. ان سب کی وجوہات یہی لوگ ہیں, یہی وہ وجوہات کہ مینڈیٹ چوری کیا, الیکشن چوری کیا, پارٹی کا نشان لے لیا, پارٹی کے لوگوں سے پارٹی چھڑوائی گئی, تشدد کیا گیا لیڈرشپ کے اوپر, اس کے بعد ورکرز کے اوپر. ابھی تک ورکر جیلوں میں ہیں, ضمانتوں کے لیے جاتے ہیں تو ضمانتیں نہیں ملتی ہیں, انصاف اس ملک پہ نہیں مل رہا. اور وہی وجہ ہے کہ جو ڈائریکشن ہے پاکستان کی عوام کی وہ ایک طرف جا رہی ہے, اور جو ڈائریکشن ہے اس مینڈیٹ چور حکومت کی, ان کے ساتھ ملے ہوئے ان اداروں کی جنہوں نے بٹھایا ہے ان کو, ان کی وجہ سے اس وقت مودی جیسے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پہ حملہ آور ہیں. اور اسی کیونکہ آپ کی یہ چیز پریویل کرتی ہے, آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے یہ پریویل کرتا ہے. انویسٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ مینڈیٹ چوری کر کے یہ حکومت کو مسلط کیا گیا عوام کے اوپر. تو اسٹیبلٹی اس لیے نہیں ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو ظاہری بات ہے اکنامکل اسٹیبلٹی بھی نہیں ہوگی. اسی طرح ہمارے جو دہشت گردی کے مسائل ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں, عمران خان کی گورنمنٹ کا ڈیٹا اٹھا لیں, آپ ریکارڈ اٹھا لیں. عمران خان وزیر اعظم تھا, کتنے حملے ہوئے, کتنے خودکش ہوئے, کتنی دہشت گردی کے واقعات ہوئے, آپ دیکھ لیں, پرسنٹیج دیکھ لیں, نہ ہونے کے برابر تھے ہی نہیں. جیسے دوبارہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی اس کے بعد سے ایک کارروائیاں شروع ہوئی ہیں اور آج وہاں تک پہنچ چکی ہیں کہ 2 صوبوں کی حالات آپ کے سامنے ہیں, بلوچستان کے اینڈ پختونخوا کے, فالوڈ بائی باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو یہ جو انہوں نے ایک وتیرہ اور رویہ اختیار کیا ہوا ہے اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے. ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. انف از انف, بس ہے. اب ملک کی سوچو, اس قوم کی سوچو, آنے والی نسلوں کی سوچو, اپنی ذات سے نکلو, اپنی انا سے نکلو. سرکار آفس نے جو اعتراض لگایا ہے کہ عمران خان صاحب کی مرضی یا ان کے کہنے پر یہ جو ہے وہ پیرول کی جو ہے وہ دائر نہیں ہوئی, یہ جو آپ یہ نظر دے سکتے ہیں جی آپ دے دیں. دیکھیں ہم نے جو ہے نظائر پیش کیے ہیں ان کو, انہی کے سابق پیش رو جو ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی 2022 کی ججمنٹ ہے کہ کوئی دوست بھی کر سکتا ہے, کوئی رشتہ دار بھی کر سکتا ہے, وہ خود بھی کر سکتے ہیں. اور خود ان کو اس لیے کہ چونکہ ملاقات ہی نہیں کرنے دی جا رہی چیف منسٹر صاحب کو, ان کی جانب سے کیسے کر سکتے تھے. سو وہ نظائر موجود ہیں. پھر